सावधान, तुम सुनने वाले हो एक कहानी जो तुम्हारे खौफ को जगा देगी। खूनी मंजर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं। डर अब शुरू। रात के करीब 11:30 बजे होंगे। हाईवे के किनारे हल्की हल्की बारिश की बूंदें गिर रही थी। सड़क पर बस एक ही गाड़ी थी, एक पुरानी सफेद कैब जिसे चला रहा था विजय। पिछले 5 सालों से कैब चला रहा था। वो रात की सवारियों से ज्यादा कमाता था, लेकिन अंदर से हमेशा डरता था, क्योंकि रात की सड़कें कभी कभी इंसानों से ज्यादा कुछ और दिखा देती हैं। उस रात भी कुछ वैसा ही होने वाला था। विजय ने फोन पर देखा, नई बुकिंग आई थी, लोकेशन घने जंगल के पास वाला पुराना रास्ता। वो सोच में पड़ गया, ये कौन सवारी है जो इतनी रात में उस जगह जाना चाहती है, पर किराया अच्छा था तो उसने एक्सेप्ट दबा दिया। करीब 20 मिनट बाद विजय उस लोकेशन पर पहुंचा। एक पुरानी बस स्टॉप जैसी जगह थी, आसपास कोई नहीं, पर फिर पीछे से धीरे धीरे कोई आकृति उभरी। एक औरत लंबी सफेद चुन्नी ओढ़ी, हाथ में छाता, सिर झुकाए हुए। विजय ने खिड़की से झांक कर कहा, मैडम, आप ही ने कैब बुलाई थी। उसने सिर हिलाया। आवाज बहुत धीमी थी, जैसे हवा के साथ मिलकर बोली हो। विजय ने पीछे का दरवाजा खोला। वो बैठ गई और फिर पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कहाँ जाना है मैडम? बस चलते रहो, मैं बता दूंगी। विजय ने एक्सेलेटर दबाया। बारिश अब तेज होने लगी थी। सड़क के दोनों ओर घना अंधेरा था। सिर्फ हेडलाइट्स की रोशनी बीच में एक धारा सी बनाती जा रही थी। कुछ मिनट बाद विजय ने पीछे देखा। वो औरत अब खिड़की के बाहर देख रही थी, लेकिन उसका चेहरा सड़क की रोशनी में भी नहीं दिख रहा था, बस उसकी परछाई। विजय ने माहौल हल्का करने के लिए पूछा, आप अकेली जा रही है इतनी रात में, डर नहीं लगता? उसने धीरे से मुस्कुराया। डर तो उन्हें लगता है जो जिंदा है। विजय का हाथ स्टीयरिंग से लगभग फिसल गया। उसने पलट कर देखा। अब वो औरत मुस्कुरा नहीं रही थी। चेहरा फिर से अंधेरे में गुम था। सड़क अब जंगल के बीच आ चुकी थी। कोई और गाड़ी नहीं, सिर्फ बारिश और वाइपर की आवाज। विजय ने देखा, मैप्स पर रूट अब ऑफलाइन हो चुका था, नेटवर्क गायब। वो बोला, मैडम अब कहाँ जाना है? रास्ता खत्म हो रहा है। उसने कहा, बस थोड़ा आगे उस मोड़ तक। विजय ने जैसे ही मोड़ लिया और फिर पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कहाँ जाना है मैडम? बस चलते रहो, मैं बता दूंगी। विजय ने एक्सेलेटर दबाया। बारिश अब तेज होने लगी थी। सड़क के दोनों ओर घना अंधेरा था। सिर्फ हेडलाइट्स की रोशनी बीच में एक धारा सी बनाती जा रही थी। कुछ मिनट बाद विजय ने पीछे देखा। वो औरत अब खिड़की के बाहर देख रही थी, लेकिन उसका चेहरा सड़क की रोशनी में भी नहीं दिख रहा था, बस उसकी परछाई। विजय ने माहौल हल्का करने के लिए पूछा, आप अकेली जा रही है इतनी रात में, डर नहीं लगता? उसने धीरे से मुस्कुराया। डर तो उन्हें लगता है जो जिंदा है। विजय का हाथ स्टीयरिंग से लगभग फिसल गया। उसने पलट कर देखा। अब वो औरत मुस्कुरा नहीं रही थी। चेहरा फिर से अंधेरे में गुम था। सड़क अब जंगल के बीच आ चुकी थी। कोई और गाड़ी नहीं, सिर्फ बारिश और वाइपर की आवाज। विजय ने देखा, मैप्स पर रूट अब ऑफलाइन हो चुका था, नेटवर्क गायब। वो बोला, मैडम अब कहाँ जाना है? रास्ता खत्म हो रहा है। उसने कहा, बस थोड़ा आगे उस मोड़ तक। विजय ने जैसे ही मोड़ लिया, गाड़ी के हेडलाइट्स ने सामने जो दिखाया वो देखकर उसका दिल जम गया। सामने एक पुराना टूटा हुआ ट्रक खड़ा था, रंग उखड़ा हुआ, नंबर प्लेट आधी टूटी और उस पर काई जमी हुई थी। विजय ने गाड़ी रोकी। मैडम अब क्या? वो पीछे पलटा। सीट खाली थी। विजय का गला सूख गया। वो बाहर निकला। चारों तरफ सन्नाटा। गाड़ी के पीछे सिर्फ गीली सड़क थी। कोई निशान नहीं, कोई इंसान नहीं। पर तभी उस पुराने ट्रक के अंदर से लाइट झपकी, 1 सेकंड के लिए, जैसे कोई बैठा हो अंदर। विजय धीरे धीरे आगे बढ़ा। बारिश अब रुक चुकी थी, पर हवा में एक अजीब ठंडक थी। वो ट्रक के पास पहुंचा, अंदर झांका। ड्राइवर सीट पर कोई बैठा था, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा, चेहरा पूरा झुलसा हुआ था, जैसे किसी एक्सीडेंट में जल गया हो, और उसकी आंखें सीधे विजय की आंखों में देख रही थी। तू फिर से आया है? वो आवाज जैसे जमीन के नीचे से आई हो। विजय पीछे हट गया। कौन है?
तू ही था जिसने उस रात मदद नहीं की थी। विजय के दिमाग में जैसे झटका लगा। यादें चमकने लगी। 3 साल पहले इसी जंगल के रास्ते पर एक ट्रक एक्सीडेंट हुआ था। वो वहीं से गुजरा था, पर डर के मारे नहीं रुका था। वो ट्रक वहीं था। विजय अब पीछे हटने लगा। उसके कदमों के नीचे पानी छपाक मार रहा था, लेकिन हर कदम के साथ वो ट्रक उसके करीब आता जा रहा था। इंजन अपने आप चालू हुआ, लाइट्स ऑन, और फिर ट्रक के अंदर बैठा जला हुआ आदमी हंसने लगा। अब तेरी बारी है रुकने की। विजय भागने लगा, सड़क के किनारे कीचड़ में ठोकरें खाते हुए, लेकिन वो ट्रक उसके पीछे था, गर्जना करता, हेडलाइट्स चमकाता हुआ। उसने दौड़ते हुए देखा। एक छोटी सी पहाड़ी के पास पुराना ढांचा है, खंडर। वो वहां जाकर छिप गया। ट्रक की आवाज धीरे धीरे रुक गई। विजय ने सांस ली, लेकिन तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो पलटा, वही औरत खड़ी थी। कहा था ना, डर उन्हें लगता है जो जिंदा है। विजय चीखने ही वाला था कि उसके कानों में ट्रक के हॉर्न की आवाज गूंजी, बहुत करीब से, और फिर अंधेरा। अगली सुबह जंगल के रास्ते पर पुलिस को एक कैब मिली। ड्राइवर गायब था, पर गाड़ी के बोनट पर जलने के निशान थे, जैसे किसी ने ट्रक से टक्कर मारी हो। लेकिन उस रास्ते पर कोई ट्रक नहीं था। कभी किसी सुनसान रास्ते पर सवारी उठाओ तो एक बार पीछे मुड़कर जरूर देख लेना, शायद वो जिंदा ना हो।